हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होना है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने में भले ही एक दिन बाकी हो, मगर भाजपा और कांग्रेस के बीच सवाल और जवाबी हमले में जरा भी नरमाई नजर नहीं आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पर निशाना साधा है। नरेश चौहान ने लेखी के बहाने भाजपा के केंद्रीय नेताओं को सही आंकड़ों के साथ हिमाचल आने की नसीहत दे डाली। इस दौरान नरेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी निशाने पर लिया। उन्होंने जयराम ठाकुर पर सेब को लेकर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया है। हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि तीसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती चरण में ही भाजपा के 400 पार के नारे की हवा निकल गई है। पीएम मोदी और भाजपा के नेताओं में बौखलाहट साफ नजर आ रही है। बीजेपी के नेता लगातार विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के नेता अब गलत आंकड़े पेश करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए नरेश चौहान ने कहा कि सेब बहुल इलाके में जयराम ठाकुर गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जयराम ठाकुर सेब पर प्रदेश में 50 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद इस तरह के आंकड़े पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में अभी सेब पर 12 रुपए समर्थन मूल्य मिल रहा है। भाजपा के समय में समर्थन मूल्य केवल 50 पैसे बढ़ता था, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक साथ 1.5 रुपए सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेता यहां आकर भ्रामक और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। नरेश चौहान ने मीनाक्षी लेखी के बहाने भाजपा राष्ट्रीय नेताओं को भी नसीहत दी। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय नेता हिमाचल जरूर आए, लेकिन जब वे आए तो उनके पास सही आंकड़े भी हों। 2 दिन पहले ठाकुर जयराम जी, पूर्व मुख्यमंत्री, एप्पल बेल्ट में थे। वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि 50 रुपये किलो एप्पल का स्पोर्ट्स प्राइस को लेके उन्होंने कोई बात की। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जो 5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके आंकड़े इतने गलत कैसे हुए। और उसके बाद कल उनकी एक नेता जो भारत सरकार में मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी जी, शिमला में थी। उन्होंने कुछ आंकड़े मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के बारे में रखे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, जिसमें बहुत सारी गलत जानकारी उन्होंने देने का प्रयास किया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? या जानकारी नहीं है, या लोगों को भ्रमित करने का काम बेखूबी चल रहा है। मीनाक्षी लेखी जी ने एक बात कही कि हिंदुस्तान का विकास या हिमाचल का विकास खास तौर पे 2014 के बाद में। मुझे बड़ी हैरानी हुई उनका, जब मैं बयान देख रहा था कि 2014 के बाद नालदेहरा, कुफरी, छराबड़ा, कहते वहाँ बिजली नहीं होती थी। बहुत हैरानी की बात है कि इनके राष्ट्रीय स्तर के नेता आके हमारे घर में इस तरह की बात करेंगे। भाई, हिमाचल प्रदेश को पहले आप जाने, पूरी वास्तविकता को पहचाने, तब जाके बयान दीजिए। हम फ्री पावर स्टेट हैं और हम एक ऐसा राज्य है जो वर्षों पहले 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आप तो बात कर रहे हैं नालदेहरा, कुफरी, शिमला की। मैं कहता हूं कि ट्राइबल एरिया में एक भी गांव हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है जहां बिजली ना हो। तो ये सारी चीज़ें इनको ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसी भ्रमित और गलत बयानबाजी अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हिमाचल प्रदेश भाजपा क्या कराना चाह रही है? प्रदेश आपका भी है, हमारा भी है। ये गलत तरीके से प्रदेश को बदनाम करने की जो ये कोशिश हो रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। आइंदा आप इलेक्शन में अपने नेताओं को बुलाएं, ये उनका अधिकार है, लेकिन उनके पास जो आंकड़े होने चाहिए प्रदेश के बारे में, वो सही होने चाहिए। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।